सपोर्ट में टिकट रेज कैसे करना है उसके बारे में थोड़ा सा पॉइंट ऑफ व्यू रखना चाहूंगा। देखिए, पहले तो सपोर्ट टिकट कब मतलब रेज करना चाहिए और किस कंडीशन में रेज करना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट बात होती है। सबसे पहले दोस्तों, अभी ईमेल चेंज का सिस्टम बंद किया गया है। अगर आप टिकट भी रेज करेंगे तो उसका कोई फायदा नहीं है, और अगर आप कोई भी बड़े लीडर को अपनी क्वेरी भेजेंगे तो भी कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि आने वाले कमिंग डेज में हमारे सीईओ एस मोपरा जी हमें ये जरूर मौका देंगे, आप अपनी ईमेल को चेंज कर पाएंगे। बट अभी हाल ही में प्रेजेंट में कोई भी ऐसा ऑफर नहीं चल रहा है कि आपकी ईमेल आप चेंज कर सकते हो। ओके, तो ये पहली बात आप क्लियर कर सकते हैं। दूसरा, हम सपोर्ट टिकट जब यूज कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने आज आईडी को टॉपअप किया और मेरा अकाउंट से पेमेंट कट गया है और मेरी आईडी टॉपअप नहीं हुई है और अभी भी एनडीए नहीं दिखा रहा है, तो उस कंडीशन में हम ये टिकट को रेज कर सकते हैं। दूसरी कंडीशन पे मैं बात करना चाहूंगा, यस रिक्वेस्ट है आई थिंक, हाँ, दूसरी कंडीशन जो शो हो रही है उसके बारे में मैं बता देना चाहता हूँ। जैसे मान लीजिए कि किसी ने टिकट को कब रेज करना है, उसकी और भी कई सारे प्रॉब्लम बात चल रही थी सपोर्ट टिकट की, तो हमने 2-3 पॉइंट बताए थे कि क्यों टिकट रेज करना चाहिए और किन कंडीशन में करना चाहिए, तो हम उस बारे में डिस्कशन कर रहे थे। भूपेंद्र जी, अगर आपकी परमिशन हो तो मैं इस बारे में और आगे थोड़ा कंटिन्यू रखना चाहूंगा सर। ओके, एक मिनट इंटरप्ट कर रही हूँ। जितना भी लोग इधर लाइव है, एक पोल क्रिएट की हूँ, 1 मिनट का बस पोल है कि आपको आंसर करनी है उधर कि आप ये प्रोसेस एंजॉय कर रहे हो कि नहीं ऑन पैसिव का। प्लीज विद इन 1 मिनट आप वोट दे दीजिए, जितना यस और नो में प्लीज। इन द मीन टाइम संपत जी एंड भूपेंद्र जी कम्युनिकेट करते रहेंगे। थैंक यू, बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूँ। दोस्तों सपोर्ट कीजिए, हम आपके लिए टेक्निकल सेशन भी लेके आएंगे और कई सारा नॉलेज है जो आपको, पूजा जी टेक्निकल के बारे में बहुत जबरदस्त नॉलेज है, तो वो आपके बीच में शेयर करेंगी। तो हम बात कर रहे थे सपोर्ट टिकट के बारे में। तो पहला मैंने बताया था, आपने आईडी टॉपअप की और आपका पेमेंट कट गया लेकिन आपकी आईडी टॉपअप नहीं हो पाई, तो इस कारण से आप अपना एक टिकट रेज कर सकते हैं। दूसरा मैंने बताया था, अगर मान लो किसी कारणवश क्या होता है, कंपनी का एक मेल आता है आपको इनविटेशन का, जूम मीटिंग का। देखिए, कॉर्पोरेट वेबिनार को कॉर्पोरेट वेबिनार क्यों कहा जाता है, इस चीज को आपको समझना पड़ेगा। कॉर्पोरेट वेबिनार क्यों कहा जाता है और नाम कैसे पड़ा इसके बारे में, क्योंकि ये बात आ गई है ईमेल से रिलेटेड, तो मैं सबके सामने क्लियर करना चाहूंगा। कॉर्पोरेट वेबिनार उसी को कहा जाता है जो कि मेल के द्वारा लिंक सेंड किया जाता है, उसको कॉर्पोरेट वेबिनार किया जाता है। और वो सिर्फ जो कंपनी के सेलेक्टेड फाउंडर, यानी जो फाउंडर्स होते हैं, उन्हीं को वो लिंक मतलब सेंड किया जाता है। अदर्स पीपुल को उस वेबिनार में इनविटेशन नहीं दिया जाता है, उसको कॉर्पोरेट वेबिनार कहा जाता है। आई थिंक सभी को क्लियर हो गया होगा। और कल आपको एक ईमेल जरूर अपने मेल के ऊपर आएगा दोस्तों, ठीक है। तो उस मेल को आपको पहले तो दूसरा जो नॉन फाउंडर है उसके साथ में शेयर नहीं करना है। अगर आपने ऐसा किया तो किसी कारणवश कंपनी के नजरों में आप आ गए तो आपके लिए ये बिल्कुल खतरे की घंटी हो सकती है। मैं इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से वार्न करना चाहूंगा। दूसरा, जब वो मेल आता है तो कई लोग क्या करते हैं पूजा जी, जल्दी जल्दी में नीचे एक सब्सक्राइब का लिखा रहता है जो कि ब्लू कलर में होता है। तो मैंने देखा है जैसे ही ये मेल आता है, लोग जल्दी जल्दी के चक्कर में उसके ऊपर मतलब बातें करते करते क्लिक कर देते हैं, तो उनकी मेल के ऊपर जो हमारी कंपनी ओन पैसिव की तरफ से जो नोटिफिकेशन आना चाहिए था वो बंद हो जाता है, ओटीपी आना बंद हो जाता है, किसी भी तरह का ओन पैसिव की तरफ से मेल आना उनको बंद हो जाता है और वो मेल कंपनी की तरफ से ब्लैक लिस्ट में चली जाती है। तो उस कंडीशन में भी दोस्तों, पहले तो आप कल ध्यान रखना, आपको ये दोबारा से मेल आएगा और आपको जल्दी में अनसब्सक्राइबर के ऊपर आपको क्लिक नहीं करना है। और अगर किसी कारणवश गलती से हो भी जाता है तो आपको क्या करना है, एक टिकट सपोर्ट पे जाके रेज करना है।
तो ये जो कंडीशंस बताई है आपको मैंने कि किस कारण से आपको मतलब ये कौन सी कंडीशन में सपोर्ट पे टिकट रेज करना चाहिए। तो हम पहला पॉइंट लेते हैं जो कि पेमेंट मैंने आईडी टॉपअप की और आईडी टॉपअप हुई नहीं, जबकि मेरा मतलब अकाउंट से पेमेंट कट गया। तो उस कंडीशन में मैं क्या करूंगा, कोई भी आप आईडी टॉपअप करते हो उसके जो अपलाइन होते हैं उसकी आईडी से आपको सपोर्ट पे जाना है। सपोर्ट कहाँ रहता है, जो आप अपनी प्रोफाइल चेक करते हैं, जहाँ से पासवर्ड चेंज करते हैं, जहाँ पे आपका एनडीए दिखाता है, उसके नीचे एक सपोर्ट करके लिखा रहता है, आपको वहां पे क्लिक करना है। और जैसे ही वहां उस टैग के ऊपर आप क्लिक करोगे तो आपको पूरा सपोर्ट का डिपार्टमेंट जो भी टैग है वो खुल जाएगा। और सबसे पहले आपको कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। कैटेगरी मतलब कि आपको किस कंडीशन में क्यों टिकट रेज करना है वो कंडीशन सेलेक्ट करनी है। जैसे मैंने आईडी टॉपअप की और मेरे अकाउंट से पेमेंट कट गया है और आईडी टॉपअप हुई नहीं है, तो इस कंडीशन में मैं टिकट रेज कर रहा हूं, तो मैं पेमेंट ऑप्शन को सेलेक्ट करूंगा। उसके बाद दोस्तों आपको अपनी शुद्ध लैंग्वेज जिसको आप हिंदी कहते हैं, हिंदी में आप अपना टाइप करके दो चीज ऐड करनी है कि मैंने अभी 9:10 पर ये ईमेल को टॉपअप करने के लिए गया था और ये मेरा कार्ड संख्या था और मेरा पेमेंट कट गया है और इसका मैं प्रूफ यानी स्क्रीनशॉट इस टिकट के साथ में अटैच कर रहा हूं और ये ईमेल अभी तक टॉपअप नहीं हुई है, कृपया करके आप इसको जल्दी से टॉपअप करें। और आपको सेंड पे क्लिक करना है और जैसे ही सेंड पे क्लिक करोगे आपके ईमेल के ऊपर एक तुरंत नोटिफिकेशन आएगा और आपको एक कंप्यूटर जनरेटेड आपका टिकट नंबर आपको शो होगा और उसमें मैसेज में ये लिखा रहेगा कि कंपनी के जो ऑथोराइज टेक्नीशियन है आपसे सूनली यानी बहुत ही कम समय में आपसे कांटेक्ट करेंगे। तो फिर आधा घंटा 1 घंटा के बाद में आपको फिर एक मेल आता है और ये मेल में मैसेज आता है कि आपका टिकट हमने मतलब ये टिकट को हमने ध्यान में ला दिया है और इसके बारे में शॉर्टली हमारे जो भी एग्जीक्यूटिव टेक्नीशियन होंगे आपसे जल्दी कांटेक्ट करेंगे। फिर 2 घंटे या 3 घंटे बाद आपको अपनी मेल चेक करते रहना, फिर आपका कंपनी की तरफ से टेक्नीशियन की तरफ से आपको मैसेज आएगा, एक ही मैसेज आएगा, वो आएगा कि आपको ट्रांजैक्शन आईडी मांगी जाएगी और उस टाइम में आपको अपने बैंक से कांटेक्ट करना है ट्रांजैक्शन आईडी के लिए। कुछ एक लोग होते हैं जैसे जो बैंक का मतलब ये ऐप यूज करते हैं, उसमें हाथों हाथ आप अकाउंट समरी में जाएंगे तो आपको ट्रांजैक्शन आईडी शो करेगी। और कुछ लोग क्रेडिट कार्ड से करते हैं तो उस कंडीशन में जो ट्रांजैक्शन आईडी होती है वो दूसरे दिन आपको बैंक से जाके अपनी पासबुक को लेके जाना और वहां पे प्रिंट आउट कराएंगे, तब जाके वो आपको ट्रांजैक्शन आईडी मिलेगी। तो जिस दिन आपके पास मेल आता है आपको क्या करना है, उसी टिकट को फिर से ओपन करना है। ध्यान रहिए आपको बार बार टिकट रेज नहीं करना है। कई लोग गलती ये कर देते हैं कि हर बार जब भी सपोर्ट से कनेक्ट होना होता है तो वो टिकट रेज करते हैं। ऐसा नहीं करना है। अगर आप ऐसा करोगे तो आपका पैसा भी चला जाएगा और आपकी आईडी भी टॉपअप नहीं होगी। तो आपको सिर्फ उसी टिकट पे सपोर्ट पे दोबारा जाना है और जहाँ पे टिकट नंबर लिखा रहता है वहाँ पे क्लिक करोगे तो नीचे एक रिप्लाई का ऑप्शन आएगा। अगर आपके पास ट्रांजैक्शन आईडी है तो आप वहाँ पे कॉपी करके पेस्ट कर दीजिए और अगर नहीं है तो आप हमारे कंपनी के जो टेक्नीशियन हैं उनको ये रिप्लाई कीजिए कि मैं कल शाम तक या परसों शाम तक आपको ट्रांजैक्शन आईडी दे दूंगा। तो तब तक वो टिकट कंपनी की तरफ से क्लोज नहीं किया जाएगा। और अब आप जब तक कोई भी रिप्लाई नहीं करोगे, कई लोग तो रिप्लाई नहीं करते हैं पूजा जी, तो उस वजह से हमारी कंपनी क्या करती है उस टिकट को क्लोज कर देती है। तो ये छोटी छोटी बातें हम अगर सही से फॉलो अप करते हैं तो आपकी आईडी विद इन 5 दिन के अंदर कंपनी की तरफ से टॉपअप कर दी जाती है। इस बातों को आपको ध्यान में रखना है।